इस मानवा की शुरुआत ये बताते हुए होती है कि इस वर्ल्ड पर 300 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। मैजिकल एनर्जी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसी वजह से एक भयानक वॉर शुरू हुआ जिसमें डीमन ट्राइब ने ह्यूमैनिटी पर हमला कर दिया। ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तभी 10 पावरफुल लोगों ने अपनी ग्रेट मैजिक एबिलिटीज अवेकन की और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए जाइंट बैरियर बनाया। फिर इन 10 हीरोज ने इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशंस बनाई। ये स्पेशल रोल्स थे जिन्हें एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता था। वही लोग अब ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स बन गए हैं। फेचुअन सिटी में अब एनुअल ऑक्यूपेशन अवेकनिंग सेरेमोनी शुरू होने वाली है। एक यंग लड़का लिन फैंग वहां पहुंचता है। वह गाड़ी से कूदकर उतरता है और ड्राइवर अंकल चंग को थैंक्स बोलता है। फिर लिन फैंग चारों तरफ देखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लोगों की भीड़। वह नोटिस करता है कि हर साल होने वाला यह टेस्ट कितना बिजी रहता है। इस टेस्ट में सही एज वाले लोग अपनी क्लास या ऑक्यूपेशन अवेकन करते हैं। कोई कॉमन होता है तो कोई बहुत रेयर और पावरफुल। लिन फैंग देखता है कि कई यंग लोग पास्ट हीरोज की स्टैट्यूज के सामने डेस्परेट होकर प्रे कर रहे हैं ताकि उन्हें हाई रैंकिंग ऑक्यूपेशन मिल जाए। वह एक स्टूडेंट को सेलेस्टियल मेडन के सामने रोते हुए देखता है और सोचता है कि लोग खुलेआम पावरफुल बनने के सपने देख रहे हैं। तभी बस कट वाला एक स्टूडेंट लिन फैंग के पास आता है और बताता है कि एक रूमर चल रहा है। इस साल एक नया इनहेरिटेंस प्रोफेशनल आने वाला है जो ह्यूमन हीरोज के बीच खाली पड़े स्पॉट को फिल करेगा। यह सुनकर लिन फैंग अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरता है एक कैलकुलेटिंग लुक के साथ। वह सोचता है कि लोगों की डेस्परेशन आज उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट दिलाने वाली है। अचानक आसमान में मैजिकल फायरवर्क्स फूटते हैं। यह सिग्नल होता है कि टेस्ट शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स एक मैजिकल पोर्टल से होकर गुजरते हैं अपना रिजल्ट पाने के लिए। कुछ लोगों को लो रैंक मिलता है। तभी अनाउंस होता है कि एक स्टूडेंट गायफे को एस रैंक मिला है और उसका माना लेवल बहुत ज्यादा है। बजकट वाला लड़का जेलसी से गायफे को देखता है और कहता है काश उसके पास भी इतना माना होता। यही मौका देखकर लिन फैंग उसके चेहरे के सामने एक टोमेटो पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ऐसा टोमेटो चाहिए जो माना बढ़ा सके। लिन फैंग सेल्समैन जैसी स्माइल देता है और खुद को स्पिरिट प्लांट डॉक्टर बताता है। वह टोमेटो 5 गोल्ड कॉइन्स में बेचने की बात करता है और समझाता है कि यह थोड़े समय के लिए माना को 5% बढ़ा देता है। अपनी बात साबित करने के लिए लिन फैंग एक बैग खोलता है। अंदर चमकीली वेजिटेबल्स होती हैं, स्वीट पोटैटोज जो भूख नहीं लगने देते, क्यूकम्बर्स जो वेट कम करते हैं और पोटैटोज जो अटैक पावर बढ़ाते हैं। क्राउड सस्पिशियस हो जाती है। सब सोचते हैं कि यह स्कैम तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे स्पिरिट प्लांट्स के बारे में सुना ही नहीं। लोगों की हेजिटेशन देखकर लिन फैंग चालाकी से अनाउंस करता है कि उसका स्टॉक लिमिटेड है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। वह यह भी बोलता है कि फर्स्ट कस्टमर को फ्री सैंपल मिलेगा। बचकट वाला स्टूडेंट अभी भी डाउट में होता है। वह टमाटर को मुंह के पास लाता है, पसीना बहने लगता है। आखिरकार वह टेस्ट करने के लिए एक बाइट ले लेता है। तुरंत उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फैल जाती है। वह एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि उसका माना सच में बढ़ गया है और उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। जल्दी ही रूमर फैल जाता है कि ये वेजिटेबल्स जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से आई होंगी। उसी समय एक ब्लॉन्ड यंग मैन सूट में लीन फैंग को विंक करता है। वह डेस्परेट कस्टमर बनने का एक्ट करता है और बैग का सारा सामान खरीदने की डिमांड करता है। ये ट्रिक परफेक्टली काम करती है। क्राउड पूरी तरह फ्रेंजी में आ जाती है। सब लोग वेजिटेबल्स खरीदने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहने लगते हैं कि उन्हें ऑलरेडी बफ्स फील हो रहे हैं। लिन फैंग ये पूरा सीन सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है। भले ही वह सिर्फ एक फार्मर है, लेकिन उसकी मैक्स लेवल क्रॉप्स में नेचुरली मैजिकल बफ्स होते हैं। वह मानता है कि उसने मार्केटिंग ट्रिक्स यूज की, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल रियल है। कुछ देर बाद क्राउड से दूर लिन फैंग एक शॉप के बाहर बैठकर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी कोई उसके पास आता है। वह वही ब्लॉन्ड मैन होता है, उसका सीक्रेट अकॉम्प्लिस। वह सीड्स, फर्टिलाइजर और पोशंस का एक्सपेंस लिस्ट पढ़ता है। टोटल आता है 257 गोल्ड, जिसके लिन फैंग पैसे दे देता है। साथ ही उसके काम के लिए 10 गोल्ड और देता है। पैसे देते हुए वह कंप्लेन करता है कि एक्सपेंसिव हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदकर वह फिर से कंगाल हो गया है। उसका फ्रेंड उसे थैंक्स बोलता है। उसे ब्रदर लिन फैंग कहता है और पूछता है कि अगर प्लांट्स इतने प्रॉफिटेबल हैं तो वह और ज्यादा क्यों नहीं उगाता। यह सुनकर लिन फैंग गुस्से में कार्टूनिश तरीके से उसे थप्पड़ मार देता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है मैजिकल प्लांट्स उगाना आसान है। अलग होते समय उसका फ्रेंड हताशा से कहता है कि यह अफसोस की बात है कि तुम बचपन से टैलेंटेड होने के बावजूद फार्मर बनकर रह गए। लिन फैंग उसकी पिटी को इग्नोर करता है और उसे बोलता है कि जल्दी घर जाकर अपनी माँ के पास पहुंच। फिर अकेले चलते हुए लिन फैंग सोचता है कि वह बचपन में जीनियस था, फिर भी उसने सिर्फ लो रैंक फार्मर ही अवेकन किया, जबकि उसका पिता एक पावरफुल आर्च ड्रुइड था और उसकी माँ एक हर्बलिस्ट थी।
लेकिन दोनों की जेनेटिक्स मिलकर फार्मर बन गई। फिर भी वह अपनी पीसफुल लाइफ से खुश है, क्योंकि अब उसे बैटलफील्ड में अपने पिता की तरह मरना नहीं पड़ेगा। सिटी में चलते हुए वह डिसाइड करता है कि वह अपना फार्म अच्छे से चलाएगा ताकि उसकी माँ खुश रहे। अचानक लिन फैंग की नाक पर एक लिक्विड की बूंद गिरती है। वह कंफ्यूज्ड होकर पहुंचता है और सोचता है कि खुले आसमान में बारिश कैसे हो सकती है। तभी अचानक एक आदमी आसमान से गिरता है, चिल्लाता हुआ सीधा सड़क की तरफ आता है। वह स्ट्रेंजर लिन फैंग के सामने जमीन पर जोर से गिरता है, साथ ही उसकी कुछ चीजें भी बिखर जाती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो आदमी अपने टूटे हुए इक्विपमेंट के बीच बड़ा कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने की कोशिश करता है। डर से भरी आवाज में वह चिल्लाता है कि इनहेरिटेंस प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हेशिया ने ह्यूमैनिटी को धोखा दे दिया है और वह अपना इनहेरिटेंस डीमन ट्राइब को देने वाला है। उससे पहले कि वह पूरा बोल पाए, डार्क मैजिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ ऊपर से आकर उसे दबा देता है। लिन फैंग ये सब पैनिक में देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई हीरो डीमंस को पावर दे सकता है। ऊपर एक डार्क वॉइड खुलता है और एक आवाज आदमी का मजाक उड़ाती है कि वह भागा क्यों नहीं। पोर्टल से एक सिनिस्टर फिगर बाहर आता है, हेशिया, जो पूरी तरह डार्क मैजिक से घिरा होता है, जो सोचता है कि फॉरबिडन मैजिक से लगी चोट की वजह से उसकी एस्केप धीमी नहीं होती, तो अब तक वो डीमंस को इनहेरिटेंस देकर उनसे अनडाइंग बॉडी लेकर यहाँ से कब का भाग जाता। अचानक हेशिया को एहसास होता है कि वहां कोई और भी है। मर्डर सीन समझकर लिन फैंग चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेशिया डिस्ट्रैक्टेड होने के बावजूद शैडो मैजिक का एक जाइंट क्लॉ उसकी तरफ बढ़ता है। हेशिया ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या उसने उसे जाने की परमिशन दी थी। अब वो लिन फैंग का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और आगे कहता है कि जिस आदमी को उसने अभी मारा है वह फेमस टेन्यू ये थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के, इसलिए अब वह उसके ब्लड और बोन से उसकी डेथ को कमेमोरेट करेगा। लिन फैंग बेबस होकर स्ट्रगल करता है। उसे समझ आ जाता है कि हेशिया का माना इतना पावरफुल है कि वह छूट नहीं सकता। जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में लिन फैंग अपने दिमाग में कोई स्किल या आइटम ढूंढता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फार्मिंग टूल मास्टरी मैक्स लेवल पर है। इसी वजह से उसे फार्मिंग टूल समनिंग नाम की स्किल मिली थी। वह तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है। समन हुए एक्स का हैंडल कसकर पकड़ते हुए लिन फैंग हेशिया की एरोगेंस का फायदा उठाता है और चिल्लाते हुए फार्मिंग टूल को पूरी ताकत से घुमाकर हेशिया के हाथ पर मारता है, यह कहते हुए कि उसे छोड़ दे। जबकि हेशिया पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक सिंपल फार्मर ऑक्यूपेशन वाला बच्चा उसे चोट पहुंचा सकता है। सरप्राइज अटैक की वजह से हेशिया का ग्रिप ढीला पड़ जाता है और लिन फैंग जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही लिन फैंग की नजर मारे गए डिन्यू के पास पड़े एनर्जी वेपन पर जाती है। वह बिना देर किए उसे उठा लेता है, ये जानते हुए कि यही उसकी आखिरी चांस है। वह ट्रिगर दबाता है और हवा में तैरते हेशिया की तरफ ब्लू एनर्जी की एक मैसिव बीम छोड़ देता है, लेकिन हेशिया आराम से अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर डार्क मैजिक के वॉर्टेक्स में पूरी बीम को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वह सामने लिन फैंग को घूरता है, फ्यूडल रेजिस्टेंस समझकर बिल्कुल गुस्से से। अचानक आसमान डिस्टॉर्ट होने लगता है और कई मैजिकल पोर्टल्स खुलते हैं। इसे हेशिया घबरा जाता है और समझ जाता है कि किसी मैजिक अरे डांसर ने ट्रैकिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी है। अब उसका लोकेशन ट्रेस हो चुका है। साथ ही अब उसे एहसास होता है कि इस हालत में वह एस्केप नहीं कर पाएगा। टाइम खत्म होता देख हेशिया एक डेस्परेट फैसला लेता है। वह लिन फैंग का बॉडी स्टील करके भागने का प्लान बनाता है। हेशिया डार्क एनर्जी की एक लकीर में बदल जाता है और सीधा हेल्पलेस फार्मर की तरफ झपटता है। उसकी डार्क स्पिरिट जोर से लिन फैंग से टकराती है और जबरदस्ती उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है। लिन फैंग दर्द से चिल्ला उठता है। उसके माइंड के अंदर पोजेशन शुरू हो जाता है और कंट्रोल के लिए स्ट्रगल चालू हो जाती है। हेशिया घमंड से बोलता है कि लो रैंक ऑक्यूपेशन होने के बावजूद लिन फैंग की इनेट टैलेंट काफी अच्छी है। फिर वह आगे कहता है कि उसे लकी फील करना चाहिए कि वह इतने पावरफुल बीइंग का वेसल बन रहा है। लेकिन लिन फैंग डरता नहीं है। वह हल्की सी स्मर्क करता है और जवाब देता है कि उसने बचपन से हर दिन अपने बॉडी को ट्रेन किया है, इसलिए वह हेशिया को वार्न करता है कि अगर बॉडी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हेशिया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लो रैंक ऑक्यूपेशन उसकी पावर के सामने कोई मतलब नहीं रखती, ऐसी पावर जिसे फार्मर कभी छू भी नहीं सकता। जबकि रियल वर्ल्ड में लिन फैंग जमीन पर गिर जाता है। पोजेशन रोक पाने में असफल होकर वह खुद से मान लेता है कि इस बार लक उसके साथ नहीं है। फिर भी जमीन पर पास ही पड़ा एक शार्प वेपन उसकी नजर में आ जाता है। लिन फैंग पूरी ताकत से उसे पकड़ता है। उसकी आंखों में डेस्परेशन साफ दिख रही है। वह डिसाइड करता है कि अगर वह मरेगा
तो उसे भी लेकर मरेगा। जब हेइशिया देखता है कि लिन फैंग स्पीयर को अपने ही शरीर की तरफ घुमा रहा है तो हेइशिया पैनिक में चिल्लाने लगता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, जबकि बिना एक पल सोचे लिन फैंग स्पीयर को अपने ही पेट में घोंप देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। लिन फैंग बोलता है कि वह हेइशिया को बॉडी देने से बेहतर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चुनेगा। कॉन्शियसनेस फेड होते समय उसे अपने लेट फादर की याद आती है और वह सोचता है कि काश वहां जाकर उसे डांट न सुननी पड़े। इसके बाद लिन फैंग जमीन पर मोशनलेस पड़ा रहता है, जबकि हेइशिया की डार्क एनर्जी उसके चेस्ट में घूम रही होती है, खून के साथ मिक्स होकर। लेकिन डेथ नहीं आती। अचानक उसके चेस्ट से एक तेज ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट फूट पड़ती है जो पूरी डार्क एनर्जी को ओवरपावर कर देती है। अंदर हेइशिया टेरर में भर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या ये लड़के का माना एक्सप्लोड कर रहा है। तभी वो गोल्डन लाइट बड़े रूट लाइक एनर्जी टेंड्रिल्स में बदल जाती है। ये रूट्स ऊपर की तरफ सर्च करती हैं और हेइशिया की स्पिरिट को चारों तरफ से जकड़ लेती है। हेइशिया चिल्लाता है कि यह असंभव है, लेकिन गोल्डन रूट्स कसती जाती है और उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। रूट्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि डार्क स्पिरिट कोकून बन जाता है। कुछ ही पलों में वह कोकून वायलेंटली शैटर हो जाता है एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ, जिसे हेइशिया का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसी मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक न्यू टैलेंट मिला है जो एक इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन है, नेक्रोमैंसर। रियल वर्ल्ड में लिन फैंग की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह शॉक में खड़ा हो जाता है और अपने बॉडी को हैरानी से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह जिंदा है और उसकी सारी चोटें हिल हो चुकी हैं। सबसे बड़ी राहत उसे तब मिलती है जब वह समझता है कि उसका बॉडी कंट्रोल पूरी तरह उसके पास है। हेइशिया उसे पजेस नहीं कर पाया। क्यूरियोसिटी में वह क्राउच होकर अपना सिस्टम इंटरफेस खोलता है तो स्टेटस स्क्रीन उसके एवोल्यूशन को कंफर्म करता है। उसकी ऑक्यूपेशन म्यूटेट होकर बन चुकी है, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, एक यूनिक क्लास। उसके स्टार्ट्स स्काई रॉकेट हो चुके हैं, स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और लक 300, जबकि उसकी स्किल्स ऑफ फार्मिंग एबिलिटीज के साथ नेक्रोमेंसर स्किल्स से मर्ज हो चुकी है। अनडेड अफिनिटी, अनडेड समनिंग, सोल साइफर। लिन फैंग होलोग्राफिक स्टेटस स्क्रीन को देखकर शॉक हो जाता है। भले ही उसका लेवल रिसेट होकर 1 हो गया है, लेकिन उसकी मैक्स लेवल फार्मर क्लास के हाई स्टैट्स बने हुए हैं, जिसे बिगिनर होने के बावजूद वह एबनॉर्मली स्ट्रांग हो चुका है। उसका माना भी काफी बढ़ चुका है, शायद उस विलन की सोल पावर अब्सॉर्ब करने की वजह से जिसने उसे पोजेस करने की कोशिश की थी। वह कैलकुलेट करता है कि जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा उसके स्टैट्स नॉर्मल फार्मर लिमिट से कहीं आगे निकल जाएंगे। तभी स्किल्स स्कैन करते हुए लिन फैंग की नजर अनडेड समनिंग पर पड़ती है। वह थोड़ा कॉशियस हो जाता है, डरता है कि कहीं गलती से विलन वापस ना आ जाए। फिर भी टेस्ट करने के लिए वह एक हाथ में ग्रीन नेचर एनर्जी और दूसरे हाथ में डार्क पर्पल नेक्रोमैंसर एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर दोनों अपोजिट एनर्जीज को फ्यूज करने की कोशिश करता है। मर्ज होते समय वह सोचता है कि क्या उसकी ऑक्यूपेशन स्प्लिट हो गई है या उसे सेकंड ऑक्यूपेशन मिल गई है। स्किल ट्री कंफर्म करता है कि हेइशिया एक लेजेंडरी अवेकनर था जिसकी पावर उसकी फार्मिंग स्किल्स के साथ मर्ज हो गई है। इससे गुस्सा होकर लिन फैंग कंप्लेन करता है कि कंबाइंड एनर्जी का कलर एकदम बेकार हो गया है। फिर वह सावधानी से हेइशिया के चमकीले पर्पल बॉडी के पास जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि एनिमी सच में मरा है या नहीं। तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, जिससे वह समझ जाता है कि डार्क पावर अभी पूरी तरह टेम नहीं हुई है और अगर वह जल्दी कन्वर्ट नहीं की गई तो उसकी फार्मर ऑक्यूपेशन टूट सकती है और उसका माइंड फिर डिवावर हो सकता है। इसलिए फोकस करते हुए लिन फैंग अपने हाथ की एनर्जीज फ्यूज करता है और फाइनल कंट्रोल के लिए अनडेड समनिंग कास्ट करता है, जिससे हेइशिया का बॉडी लाइट में डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो जाता है। तुरंत 2 पावरफुल स्पिरिट सामने आते हैं, डिन्यू ये अब एक लेवल 1 अनडेड सेज और विलन हेइशिया अब एक अनडेड हाउंड बन गए थे। लिन फैंग सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उनके लेवल्स रीसेट हो गए थे, लेकिन एबिलिटीज इंटैक्ट हैं। तभी उसे एनफोर्समेंट टीम के अप्रोच करने का एहसास होता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब उसे भागना होगा। बैकपैक पहनते हुए उसे एंग्जाइटी होती है, कोई भी नहीं मानेगा कि एक फार्मर ने 2 पावरफुल बीइंग्स को मारा है। अगर सच बाहर आया तो यह उसके लिए डिजास्टर होगा। फिर भी वह मुस्कुराता है, उसकी प्रायोरिटी साफ है, रिसोर्सेज और अच्छी लैंड वाली जगह ढूंढना जहां वह सेफली अपनी न्यू पावर्स टेस्ट कर सके और अपने फादर की थरीज को पूरा कर सके। एक दिन बाद फैमिली फार्म पर लिन फैंग देखता है कि नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है। वह एक प्लांट इंस्पेक्ट करता है जिसमें पर्पल एनर्जी घूम रही होती है। इस न्यू पावर से उगी क्रॉप्स अजीब हो चुकी हैं, मैजिक प्लांट के अंदर दौड़ रही होती है। ग्रीन ग्लोइंग लीव्स के साथ डार्क पर्पल शैडोज। प्लांट ट्विस्टेड होकर वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें डार्क लाइटनिंग चमक रही होती है। आखिरकार वह एक मैसिव
ऑमिनस कैबेज जैसे प्लांट में खिल जाता है, जिसके सेंटर में डार्क वॉइड होता है। जैसे ही एक छोटा बर्ड पास से उड़ता है, ब्लैक टेंड्रिल्स निकलती हैं, उसे जकड़ लेती हैं और उसे खा लेती है। अब लिन फैंग अपने ही बनाए हुए इस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि अगर किसी ने यह इंसान खाने वाला प्लांट देख लिया तो सबको लगेगा कि डीमन इन्वेजन शुरू हो गया है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते ही वह घबराकर म्यूटेटेड क्रॉप को तुरंत जमीन से उखाड़ देता है, इससे पहले कि कोई उसे देख सके। बैग में बंद प्लांट अभी भी अजीब एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। लिन फैंग उसे देखते हुए डिजी फील करता है और सोचता है कि उसका माना ऐसा म्यूटेशन कैसे कर गया। उसी पल उसे इसका पोटेंशियल भी समझ आता है। अगर वह इस पावर को कंट्रोल कर सका तो शायद वह म्यूटेशन को डिलिबरेटली गाइड कर पाएगा। वह अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचता है कि शायद अब वह अपने फादर के ड्रीम को पूरा कर सकता है, स्पेशल हाई वैल्यू क्रॉप्स बनाना, ऐसे क्रॉप्स जो किसी व्यक्ति की ऑक्यूपेशन को बढ़ा सके। थोड़ी देर बाद उसका टीवी शो अचानक ब्रेकिंग न्यूज से इंटरप्ट हो जाता है। न्यूज एंकर अनाउंस करता है कि नेक्रोमैंसर हेइशिया ने रिबेलियन किया, टिन्यूये की हत्या की और अब वह इन क्राइम्स के लिए वांटेड है। एंकर आगे वार्निंग देता है कि जो भी उसे छुपाएगा उस पर भी वही चार्जेस लगेंगे। लिन फैंग यह न्यूज गंभीरता से सुनता है। उसे समझ आ जाता है कि अथॉरिटीज उसी आदमी का पीछा कर रही हैं जिसकी सोल उसने अब्सॉर्ब की थी। अब उसकी अनडेड पावर्स का सीक्रेट रहना बहुत जरूरी है। वह अपने फार्मिंग टूल्स की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि अपने अनडेड सर्वेंट्स को एक फेक नाम देगा, क्योंकि सच्चाई सामने आई तो सीरियस ट्रबल हो जाएगा। तभी उसे एक क्लेवर आइडिया आती है। वह अपने अनडेड समन्स को फार्म सर्वेंट कहेगा। आखिर स्पिरिट फार्म लॉर्ड होने के नाते सर्वेंट्स होना नॉर्मल ही है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। डीमन ट्राइब के प्रेशर की वजह से एकेडमी एनरोलमेंट बढ़ा रही थी, जिसमें वे सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को रिसोर्सेज, सब्सिडीज और हाई ग्रेड लैंड के साथ प्राइवेट मैनर देने के वादे कर रही थी। ये देखकर लिन फैंग का प्लान पक्का हो जाता है। एकेडमी की सेफ लैंड और रिसोर्सेज वही हैं जिनकी उसे जरूरत है। उसे एडमिशन लेना ही होगा। स्पिरिट फार्म लॉर्ड आइडेंटिटी हार्मलेस लगती है, नेक्रोमैंसर पावर्स की तरह डेंजरस नहीं। कुछ समय बाद लिन फैंग बिजी एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा में पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर वह अपनी डिटेल्स देता है। लिन फैंग, एज आर्थरा, लेवल 1 स्पिरिट फार्म लॉर्ड। डेस्क पर बैठा इंटरव्यूअर, दाढ़ी वाला आदमी, अनइम्प्रेस रहता है और कहता है कि उसने ऐसी ऑक्यूपेशन कभी सुनी ही नहीं। वह लिन फैंग पर ब्लफ करने का आरोप लगाता है और ऑरा दिखाने को कहता है। लिन फैंग कामली राजी हो जाता है और अपने हाथ से ग्रीन मैजिकल ऑरा रिलीज करता है। इंटरव्यूअर डिस्गस्ट से स्कॉफ करता है और फार्मर की ट्रैशी ऑरा का मजाक उड़ाता है। वह नेक्स्ट एप्लीकेंट को बुलाते हुए लिन फैंग को टाइम वेस्ट न करने को कहता है। लाइन में खड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी मॉक करने लगते हैं। कोई स्पिरिट फार्म लॉर्ड को ट्रैश बोलता है, कोई उसे खेतों में वापस जाने को कहता है और साथ साथ इंटरव्यूअर को फ्लैटर करता है। मॉकरी के बावजूद लिन फैंग शांत रहता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी ऑक्यूपेशन एक वेरिएंट है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक चांस दिया जाए। वह आगे कहता है कि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। इंटरव्यूअर सुनने से मना कर देता है। वह पूछता है कि लेवल 1 ट्रैश के कौन से फंडामेंटल्स होते हैं। फिर वह सिक्योरिटी को चिल्लाकर बुलाता है और लिन फैंग को बाहर फेंकने को कहता है। लिन फैंग पीछे नहीं हटता। वह एडमिशंस गाइड उठाता है और रूल्स दिखाता है, जिसमें साफ लिखा है कि सभी ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने का हक है। वह इंटरव्यूअर को वार्न करता है कि प्रोटोकॉल वायलेट करने पर रिपोर्ट करेगा। इंटरव्यूअर उसका फोन छीनते हुए कहता है कि रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा टीचर वैसे भी उसे एग्जाम देने नहीं देगा। फिर पास आकर अग्रेसिव टोन में धमकी देता है कि रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पछताएगा। इसे देख आसपास के स्टूडेंट फुसफुसाने लगते हैं कि इंटरव्यूअर ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कोई रूमर करता है कि इंस्ट्रक्टर ली की रीसेंट प्रमोशन फेल हो गई थी, इसलिए लगता है वह एप्लीकेंट्स पर गुस्सा निकाल रहा है। विस्पर्स इग्नोर करते हुए इंस्ट्रक्टर ली चिल्लाता है कि जो टेस्ट देना चाहता है दे, वरना बाहर निकल जाए। स्टूडेंट्स की मॉकरी इग्नोर करते हुए लिन फैंग शांति से एग्जामिनेशन एरिया की तरफ बढ़ता है। पीछे से इंस्ट्रक्टर ली सिगरेट पीते हुए स्नीर करता है और चिल्लाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लिन फैंग माफी मांग ले। लिन फैंग उसे इग्नोर करता है और उल्टा थैंक्स बोलता है कि रास्ता दिखाने के लिए। फिर मैजिकल पोर्टल में एंटर कर जाता है। टेस्ट जोन के अंदर मैसिव ट्री रूट से भरा एक डेंस फॉरेस्ट होता है। लिन फैंग फुर्ती से गैप्स के बीच जंप करता है और एक बड़ी रूट पर धीरे से उतरता है। फिर वह आसपास की एरिया को स्काउट करता है और प्लान बनाता है कि अब वो
मैजिक हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग मेथड से हंट करेगा। 1 बाय 1 हंट करने के बजाय वह बैकपैक से अपनी स्पेशल कैरेट एसेंस पाउडर का जार निकालता है। ये पाउडर हाई लेवल मॉन्स्टर्स तक को ल्यूर कर सकती है। वह पाउडर को जायंट रूट्स के एक फ्लैट हिस्से पर फैला देता है। अगले ही पल एक पिंक हॉर्न्ड रैबिट जमीन से बाहर निकल आता है। बेट काम करता देख लिन फैंग अपना स्पेल कास्ट करता है और अपने 2 अनडेड सर्वेंट्स समन करता है। दिन ये अनडेड सेज और हेशिया अनडेड हाउंड आरंबर में प्रकट होते हैं। लिन फैंग उन्हें आदेश देता है कि इंतजार करना स्लो है, तो जैसे जैसे रैबिट्स लॉर हों उन्हें खत्म करना है, बस कोई देखना नहीं चाहिए। दोनों पावरफुल अनडेड तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। पर्पल आर्मर वाला हेशिया डार्क एनर्जी सोड घुमाता है और हवा में ही कई रैबिट्स काट देता है। वहीं ब्लू आर्मर वाला डिन्यू मैजिक से दर्जनों रैबिट्स को फ्लोटिंग वाटर बबल्स में ट्रैप कर लेता है। ये स्लॉटर देखकर लिन फैंग खुद सरप्राइज्ड हो जाता है, ये सोचते हुए कि लेवल 1 होने के बावजूद दोनों फॉर्मर मास्टर्स इनसेनली पावरफुल अनडेड हैं। एग्जाम का टाइम लिमिट खत्म होता है, बेल बजती है। इंस्ट्रक्टर ली अनाउंस करता है कि सब कैंडिडेट्स आगे आई और रैबिट हॉर्न्स जमा करें। रिजल्ट्स खराब रहते हैं। इंस्ट्रक्टर ली 2-3 हॉर्न्स वालों को हार्शली फेल करता है और कंप्लेन करता है कि रैबिट्स इतने कम क्यों थे। 4 हॉर्न्स वाले स्टूडेंट को भी लकी बता देता है क्योंकि कई को एक भी नहीं मिला। जब लिन फैंग की बारी आती है, इंस्ट्रक्टर ली फिर से बुलिंग पर उतर आता है। वह स्नीयर करता है कि ट्रैश ने शायद एक भी हॉर्न नहीं लाया होगा। जवाब में लिन फैंग बस मुस्कुराता है और अपने हाथ से ग्रीन मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। अचानक पिंक रैबिट कॉर्प्सेस की सुनामी मैजिक सर्कल से बाहर गिरने लगती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर ली और उसका डेस्क पूरी तरह रैबिट्स के नीचे दब जाते हैं। इंस्ट्रक्टर ली और उसका असिस्टेंट शॉक में ये देखने लगते हैं, जबकि लिन फैंग चीयरफुली रैबिट्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसमें 500 मैजिक हॉर्न्स हैं और पूछता है कि क्या इंस्ट्रक्टर गिनना चाहेंगे। पाइल से बाहर निकलते हुए इंस्ट्रक्टर ली गुस्से में कांपता है। वह चिल्लाता है कि 500 हॉर्न्स इम्पॉसिबल हैं और लिन फैंग पर चीटिंग का आरोप लगाता है। तभी एक कमांडिंग वॉइस गूंजती है जो ली को चाइल्ड बुलिंग के लिए डांटती है। एक टॉल एल्डरली मैन मोनोकल के साथ सामने आता है। ली उसे देखकर डर जाता है। वह डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर आगे बोलता है कि उसे इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि उसके पेट रैबिट्स किसी एथिक्सलेस इंसान के हाथ लग गए हैं। फिर वह स्टर्न नजर से ली को देखता है और अनाउंस करता है, लिन फैंग ने टेस्ट पास कर लिया है। तभी लिन फैंग सम्मान से अपना सिर झुकाता है और डायरेक्टर को फेयरनेस के लिए धन्यवाद देता है। अचानक डायरेक्टर थोड़ा आगे झुककर मोनोकल से उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि लिन फैंग उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनते ही लिन फैंग के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसकी आंख हल्की सी भड़कती है। वह पीछे हटते हुए नर्वस फील करता है और सोचने लगता है कि कहीं डायरेक्टर ने उसके अंदर छुपी नेक्रोमैंसर पावर फील तो नहीं कर ली। उसे डर लगता है कि उसका कवर ब्लो हो गया होगा। डायरेक्टर गंभीर आवाज में उससे पूछता है कि उसका प्रोफेसर लिन शी से क्या रिश्ता है। यह सुनकर लिन फैंग राहत की सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सवाल फैमिली के बारे में है, नेक्रोमैंसर एबिलिटीज के बारे में नहीं। इसलिए लिन फैंग पोलाइटली मुस्कुराता है और बताता है कि प्रोफेसर लिन शी उसके पिता हैं। फिर पूछता है कि क्या डायरेक्टर उन्हें जानते थे। ये सुनते ही डायरेक्टर का इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि लिन फैंग उसके पुराने फ्रेंड का बेटा है। वह वार्म स्माइल देता है और कहता है कि अब वह एनरोलमेंट में पर्सनली हेल्प करेगा। तभी पिंक हेयर और ग्लासेस वाली एक लेडी जोर से खांसती है और डायरेक्टर को इंटरप्ट करती है। वह याद दिलाती है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ सब देख रहे हैं और इतनी खुली फेवरेटिज्म ठीक नहीं है। आसपास के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होकर फुसफुसाने लगते हैं कि डायरेक्टर का मूड अचानक कैसे बदल गया, जिसे देख डायरेक्टर हंसते हुए बात टाल देता है और कहता है कि यह बस कैजुअल कमेंट था। जाते समय वह लिन फैंग को नेफ्यू कहकर बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि एनरोलमेंट के बाद उसे एकेडमी का पर्सनल टूर देगा। उसकी फेवरेटिज्म अब छुपी नहीं रहती। फिर विंड मैजिक के स्वर्ल में डायरेक्टर गायब हो जाता है, जबकि लिन फैंग नर्वस फील करता है। उसे यह पावरफुल आदमी अनरिलायबल और थोड़ा अजीब लगता है। डायरेक्टर के जाने के बाद पिंक हेड लेडी सिचुएशन संभालती है। वह पास हुए स्टूडेंट्स को फॉलो करने को कहती है और बाकी लोगों को अगली बार ट्राई करने के लिए इनकरेज करती है। उसी समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के इन्वेस्टिगेशन रूम में एक सीरियस मीटिंग चल रही होती है। स्कार आदमी बोर्ड के सामने खड़ा होता है जहाँ डिन्यूये और विलन हेशिया की फोटोज लगी होती हैं। वह सोचता है कि डिन्यूये ने हेशिया का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होगा और इसी वजह से कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इसलिए उसका मानना है कि दोनों एक दूसरे को मार चुके हैं, लेकिन किसी मास्टरमाइंड ने हेशिया का इनहेरिटेंस टैलेंट चुरा लिया है।
वह एक्साइटेड होकर बोलता है कि बस नेक्रोमैंसर टैलेंट वाले इंसान को ढूंढना है और सच्चाई सामने आ जाएगी। टेबल पर बैठा ब्लू हेड आदमी इरिटेट होकर स्कार आदमी टुका को डांटता है। वह कहता है कि क्रेडिट लेने के लिए बेबुनियाद स्पेकुलेशन बंद करे। कोई उसकी बात नहीं मानता तो टुका गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, चिल्लाता है कि वह खुद एविडेंस ढूंढकर लाएगा और रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी लोग कहते हैं कि ड्यूक का आदमी होने के बावजूद टुका को कंट्रोल करना मुश्किल है। तभी डायरेक्टर विंड मैजिक के साथ वहां अचानक आ जाता है। वह टुका के जाने को इग्नोर करता है और कहता है कि अकेडमी एलीट्स ट्रेन करने के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। वह साफ आदेश देता है कि विलन हेइशिया को दिखते ही मार दिया जाए। डायरेक्टर ग्रिम टोन में यह भी क्लियर करता है कि जो भी नेक्रोमैंसर स्किल्स यूज करता मिले, चाहे वह हेइशिया हो या कोई और, उसे तुरंत मार दिया जाए। अनजाने में यह आदेश लिन फैंग के लिए डेथ सेंटेंस बन जाता है। एकेडमी के रिटेस्ट मिशन हॉल में एक बड़ा ब्लू मैजिकल पोर्टल एक्टिव होता है। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर रिटेस्ट अनाउंस करती है जहां न्यू स्टूडेंट्स को 3 घंटे के अंदर लेवल 5 डिमोनिक 10 बीस्ट लेयर डंजन क्लियर करना होगा। स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। सब कंप्लेन करते हैं कि लेवल 5 डंजन उनके करंट लेवल के लिए बहुत मुश्किल है और टाइम लिमिट भी कम है। इस पर इंस्ट्रक्टर रियश्योरिंग स्माइल के साथ बताती है कि स्टूडेंट्स 5 लोगों तक की टीम बना सकते हैं और रेडी होने पर रजिस्टर करें। हॉल पूरी तरह केओस में बदल जाता है। स्टूडेंट्स टीममेट्स ढूंढने लगते हैं और हाई लेवल प्लेयर्स के पीछे भागते हैं। इस भीड़ के बीच लिन फैंग अकेला खड़ा रहता है और चुपचाप अपना इंटरफेस देखता है। तभी कोई उसके पास आता है। वह मुड़कर देखता है पिंक हेयर बंस वाली एक यंग लेडी, लेवल 7 मैजिक यूजर, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में लिन फैंग की परफॉर्मेंस देख चुकी होती है और उसे स्ट्रॉन्ग मानते हुए टीम अप का ऑफर देती है। लिन फैंग सोचता है कि लेवल 7 मेज बहुत पावरफुल है, लेकिन वह अपनी नेक्रोमैंसर एबिलिटीज किसी टीममेट के सामने रिवील नहीं कर सकता। इसलिए वह पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि वह अकेले जाना प्रेफर करता है। लड़की उसकी बात मान लेती है और उसे गुड लक विश करती है। फिर लिन फैंग रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है और पूछती है कि क्या वह सच में इतना डिफिकल्ट डंजन सोलो एंटर करने वाला है, जिस पर वो हाँ कहता है। तो वह उसे स्क्रोल देती है और अंदाजा लगाती है कि वह ब्लैक बेयर्स कॉल, जो सोलो क्लियर रिवॉर्ड है, उसके लिए जा रहा है। वह उसे केयरफुल रहने की सलाह देती है। तो लिन फैंग कॉन्फिडेंटली स्क्रोल लेता है और वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है। डिमोनिक बीस्ट लेयर के एंट्रेंस पर स्टोन माउथ के अंदर ब्लू पोर्टल घूम रहा होता है जहां गार्ड्स खड़े हैं। लिन फैंग आगे बढ़ता है तो गार्ड्स टीममेट्स के बारे में पूछते हैं। वह कामली बताता है कि वह अकेला है। तो गार्ड चिंता के साथ समझाता है कि ये लेवल 5 डंजन बहुत डेंजरस है, लेकिन लिन फैंग रूल्स दिखाकर सोलो एंट्री अलाउ होने की बात करता है। इसे सरप्राइज्ड गार्ड समझ जाते हैं कि वह डेंजरस सोलो रन करने जा रहा है। वे रास्ता दे देते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं। डंजन के अंदर डार्क कैवर्न होता है जहां पर्पल एग लाइक रॉक्स बिखरे होते हैं। लाइट से बाहर निकलते हुए लिन फैंग शांत और प्रिपेयर्ड दिखता है। तभी 2 बड़े स्पाइकी लिजर्ड मॉन्स्टर्स सामने आते हैं। अब लेवल 6 होने की वजह से लिन फैंग जानता है कि ये मॉन्स्टर्स थ्रेट नहीं है, क्योंकि उनका लेवल सिर्फ 3 होता है। वह अपने स्पिरिट समन करता है और वे इंस्टेंटली लिजर्ड्स को खत्म कर देते हैं। आगे देखते हुए उसे चमकीली लाल आंखों से भरा एक मैसिव नेस्ट दिखता है। एनिमीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लिन फैंग नया समनिंग मेथड टेस्ट करने का फैसला करता है। वह अनडेड समनिंग एक्टिवेट करता है। जमीन से पर्पल लाइटनिंग निकलती है और मरे हुए लिजर्ड्स फिर से उठ खड़े होते हैं। अब उनके बॉडीज स्पेक्ट्रल ब्लू फायर और डार्क एनर्जी से बनी होती है। जनरल की तरह लिन फैंग नेस्ट की तरफ इशारा करता है और अपने न्यू मिनियंस को चार्ज करने का आदेश देता है। अनडेड और लिविंग मॉन्स्टर्स के बीच कैओटिक बैटल शुरू हो जाती है, जबकि लिन फैंग और उसके एलीट स्पिरिट्स देखते हैं कि अनडेड बहुत अग्रेसिव हैं, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, जिसे सिर्फ सिंपल कमांड्स फॉलो कर सकते हैं। बैटल देखते हुए लिन फैंग आगे नोटिस करता है कि ये समन्स कम माना कंज्यूम करते हैं। फार्मर माइंडसेट से वह सोचता है कि क्या इन्हें सिंपल फार्म चोर्स के लिए ट्रेन किया जा सकता है। फिर वह अपने एलीट स्पिरिट्स को अटैक का आदेश देता है। हेइशिया आगे बढ़ता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है, जबकि डीन्यू अनडेड सेज शांति से अपना मैजिक फोकस करता है। वह एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कई मॉन्स्टर्स फ्लोटिंग वाटर बबल्स के अंदर फंस जाते हैं और पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। इलिट स्पिरिट्स के काम करते हुए लिन फैंग का ध्यान फार्मिंग की तरफ चला जाता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर स्पिरिट्स के मुकाबले ह्यूमन फॉर्म अनडेड अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स याद रखते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में वे कम्प्लेक्स फार्म वर्क भी संभाल सकते हैं। अनडेड और लिविंग मॉन्स्टर्स के बीच बैटल और तेज हो जाती है। आर्मी की एफिशिएंसी की वजह से एक नोटिफिकेशन आती है कि लिन फैंग लेवल 7 पर पहुंच चुका है। स्पेक्ट्रल मिनियंस से घिरा लिन फैंग एरिया क्लियर करने की स्पीड देखकर उनकी तारीफ करता है। वह आगे बढ़ता है और खुश होता है कि सिर्फ आधे घंटे में ही वह डंजन के बॉस रूम तक पहुंच गया है।
अंदर भारी मेटल चेन्स जोर से हिल रही होती हैं। एक जायगेंटिक बेयर मॉन्स्टर चेन से बंधा दहाड़ता है। बॉस को देखते ही लिन फैंग फियरलेस स्माइल करता है। वह सोचता है कि यह कंबाइंड कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। कमांडर की तरह वह ऑर्डर्स देता है, हेशिया फ्रंट से एंगेज करे, डिन्यू कर्स से बॉस को वीकन करे और बाकी यूनिट्स जॉइंट्स और आंखों पर अटैक करे। जाइंट बेयर चारों तरफ से अटैक्स में घिर जाता है। समन्स काम कर रहे होते हैं और लिन फैंग आराम से कॉर्नर में पिकनिक मैट बिछाकर बैठ जाता है। वह एक माना रिकवरी बेरी खाता है और स्पेक्टेटर की तरह बैटल देखता है। उसे सेटिस्फेक्शन होती है कि टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। बैटल क्लाइमैक्स पर पहुंचते ही हेशिया चेन अटैक्स को आसानी से डॉज करता है, फिर डार्क एनर्जी इकट्ठा कर फाइनल डेवास्टेटिंग स्ट्राइक चार्ज करता है। अटैक हिट होते ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और डंजन बॉस पूरी तरह खत्म हो जाता है। बॉस डिफीट होते ही नोटिफिकेशन आती है कि लिन फैंग लेवल 8 पहुंच गया है। वह लूट इंस्पेक्ट करने जाता है और रेयर ब्लैक बेयर्स कॉल सोलो क्लियर रिवॉर्ड उठा लेता है। वह अनइम्प्रेस्ड रहता है और कंप्लेन करता है कि सिर्फ 10 कॉन्स्टिट्यूशन बूस्ट उसके मैजिकल क्रॉप्स के बफ्स के सामने बेकार है। तभी सिस्टम डंजन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करता है और उसकी 2 यूनिक ऑक्यूपेशंस फार्मर और नेक्रोमांसर डिटेक्ट करता है, जिसे एक के बजाय 2 रिवॉर्ड चेस्ट अपीयर होते हैं। डुअल ऑक्यूपेशंस का मतलब डबल रिवॉर्ड समझकर लिन फैंग मुस्कुराता है। वह सोचता है कि क्या यही लूप होल फार्मिंग पर भी अप्लाई होगा और क्रॉप्स से मिलने वाले रिवॉर्ड भी डबल हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद लिन फैंग पोर्टल से बाहर निकलता है, बिल्कुल शांत, जबकि पास खड़े एग्जॉस्टेड और इंजर्ड स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में उसे देखते हैं। वे मानने से इनकार करते हैं कि उसने डंजन अकेले क्लियर किया है। उसे क्लीन और अनइंजर्ड देखकर वे अक्यूज करते हैं कि वह डंजन में छिपा रहा होगा, क्योंकि बिना चोट के फाइट इम्पॉसिबल है। लिन फैंग उन्हें इग्नोर करता है और पोडियम पर जाकर पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर को मिशन स्क्रोल देता है। स्क्रोल खुलते ही ग्लोइंग ग्रीन चेक मार्क दिखाई देता है। मिशन सक्सेसफुल कंफर्म हो जाता है, जिसे इंस्ट्रक्टर शॉक में आ जाती है। सोलो क्लियर सच में पॉसिबल हो गया था। लिन फैंग बस पोलाइट और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है।